महाभारत के इतिहास में यूं तो कई सारी निर्णायक रातें आईं, लेकिन एक रात ऐसी थी जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया, हमेशा के लिए। तो आज हम बात करेंगे उसी एक भयानक बलिदान की और उसके पीछे छिपी एक हैरत अंगेज रणनीति की। कुरुक्षेत्र की धरती पूरी तरह लहू से लाल थी। दिन का महासंग्राम तो खत्म हो चुका था, पर रात की खामोशी में भी योद्धाओं की चीकारें गूंज रही थीं। ये युद्ध की सबसे भयानक रातों में से एक थी, जब अंधेरा खुद एक हथियार बन गया था। और ठीक उसी घने अंधेरे में कौरव सेना के ऊपर एक नया खतरा मंडराने लगा, एक ऐसा आतंक जिसने बड़े बड़े महारथियों के भी दिल दहला दिए थे। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई विशालकाय साया कौरव सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा हो। उसकी एक दहाड़ से धरती तक कांप जाती थी। उसका आकार इतना बड़ा था कि अच्छे अच्छे योद्धा भी डर के मारे कांप उठें। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये प्रलय आखिर है कौन। ये कोई और नहीं बल्कि पवनपुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा का मायावी पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच में आप देखिए, अपने पिता भीम जैसा बेहिसाब बल था और अपनी माँ हिडिंबा की मायावी शक्तियां भी थी। मतलब इंसानी बल और राक्षसी माया का ये जो संगम था, उसे एक ऐसा योद्धा बनाता था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था, खासकर रात के वक्त। और होता भी यही था। रात के अंधेरे में घटोत्कच की शक्तियां 100 गुना बढ़ जाती थीं। वो अपनी माया से आसमान से आग की बारिश कर रहा था, ऐसे ऐसे भयानक भ्रम पैदा कर रहा था कि कौरव सेना अपने ही सैनिकों को मार रही थी। सच में उसने अकेले ही पूरी सेना में तबाही मचा रखी थी। उसकी माया के सामने कौरवों की वो विशाल सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। सैनिक बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगने लगा कि शायद पांडव उसी रात युद्ध जीत जाएंगे। इस महाविनाश को देखकर कौरवों के सबसे बड़े योद्धा अंगराज कर्ण को एक बहुत ही मुश्किल चुनाव का सामना करना पड़ा। एक ऐसा चुनाव जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा से जुड़ा था। देखिए, कर्ण के पास देवराज इंद्र से मिला एक अमोघ अस्त्र था, वासवी शक्ति। ये एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसका वार कभी खाली जा ही नहीं सकता था। वो अचूक था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त भी थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। और कर्ण ने इस शक्ति को अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन का वध करने के लिए संभाल कर रखा हुआ था। ये अर्जुन के खिलाफ उसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। तो अब कर्ण के सामने धर्म संकट था। वो क्या करे? अपनी सेना और अपने दोस्त दुर्योधन को बचाने के लिए अभी इसी वक्त इस शक्ति का इस्तेमाल करे, या फिर इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे? दोनों ही रास्तों पर कीमत बहुत बड़ी चुकानी थी। दुर्योधन की चीखें, अपनी सेना का विनाश, ये सब देखकर आखिरकार कर्ण को वो फैसला लेना ही पड़ा जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अपनी सेना को बचाने के लिए, अपने मित्र के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए कर्ण ने वो कदम उठाया जो वो कभी नहीं उठाना चाहता था। उसने घटोत्कच पर अपने उस दिव्यास्त्र का संधान कर दिया। बहुत भारी मन से और कांपते हाथों से कर्ण ने वासवी शक्ति का आह्वान किया। उस अस्त्र के आते ही एक ऐसी तेज ऊर्जा निकली कि पूरा युद्ध क्षेत्र कांप गया, मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। एक पल के लिए आधी रात का वो घना अंधेरा दिन के उजाले में तब्दील हो गया। वो दिव्य प्रकाश एक बिजली की तरह घटोत्कच की ओर लपका और उसकी चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। उस दिव्य प्रकाश के शांत होने के बाद जो हुआ, वो सिर्फ एक योद्धा की वीर गति नहीं थी, नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी रणनीति का हिस्सा थी जिसे केवल एक ही व्यक्ति समझ रहा था। दिव्यास्त्र से टकराते ही घटोत्कच समझ गया था कि उसका अंत अब पास है, लेकिन मरते मरते भी उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को एक विशाल पर्वत जितना बड़ा कर लिया। और उसका वो विशाल शरीर सीधा कौरव सेना के ऊपर जा गिरा, जिसने अपने नीचे हजारों हजार सैनिकों को कुचल दिया। इस तरह घटोत्कच ने अपनी मृत्यु में भी पांडवों की ही सेवा की। अपने वीर पुत्र की मृत्यु से पांडव शिविर में मातम छा गया। भीम का दुख तो सहा नहीं जा रहा था, लेकिन उस शोक के सागर के बीच एक चेहरा बिल्कुल शांत था। जहां सारे पांडव आंसू बहा रहे थे, वहीं उनके सारथी श्री कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। सवाल ये था कि उनकी उस रहस्यमयी मुस्कान का मतलब क्या था?
तो ये थी वो पूरी रणनीति। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वासवी शक्ति है, तब तक अर्जुन का जीवन सुरक्षित नहीं है। घटोत्कच का बलिदान दरअसल एक सोचा समझा त्याग था, जिसने कर्ण को अपना वो ब्रह्मास्त्र चलाने पर मजबूर कर दिया। अब अर्जुन पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा टल चुका था। हाँ, घटोत्कच की मृत्यु एक बहुत बड़ा नुकसान थी, लेकिन इसी नुकसान ने पांडवों की आखिरी जीत का रास्ता साफ कर दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या धर्म की स्थापना के लिए या सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़े बलिदान की जरूरत होती ही है? रणनीति, त्याग और नैतिकता, इनके बीच की ये जो लकीर है वो शायद हमेशा ही बहुत महीन होती है।